हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ले एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो उपसर्ग का टाइप बनता था कि जो है कि उसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ के आधार पर जो अर्थ का टाइप वाला क्वेश्चन टाइप पूछता है उसको हमने कवर किया था। आज का तीसरा वीडियो है उपसर्ग के संबंधित में। आज ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है, जैसे अत्याधिक में पूछ लेता है निम्न में से अत्याधिक में कौन से मतलब क्या उपसर्ग है। इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसको यहाँ कवर करेंगे। इसमें दोस्त जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लिया गया है, और जो इम्पोर्टेंट जो है मतलब शब्द हैं उनको लिया गया है इसमें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जो है शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं। जिस तरीके से बनाया गया दोस्त, ये सब जो मैक्सिमम जो है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हमने इसमें लिया है। ठीक है दोस्त, तो आइए पहले देख लेते हैं संस्कृत के जो उपसर्ग हैं। दोस्त क्या होता है, कुछ जैसे कुछ उपसर्ग जो है हिंदी में, तो कहा नहीं जाता कि संस्कृत के अभ्यंतर से कुछ जो उपसर्ग हिंदी में आए हुए हैं। तो आप किसी बुक में उठा के देखेंगे तो ये 22 और भी है, जैसे बहिष्कार हो गया, ये भी उपसर्ग जो है संस्कृत में आता है, बहिष्कार ये भी आएगा, और जो है वो सब आते हैं। लेकिन आप इतना को ध्यान में रखिएगा और बुक को पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं। जैसे अब ये आगमन पूछा है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो बड़ा सिंपल पूछा गया था प्रीवियस। ये यूपी ट्रिपल एससी में जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे वो लगभग क्वेश्चन जो है यहाँ लिया गया है। तो आज से देखते हैं उपसर्ग। आगमन हो गया, आमोद हो गया, आतप हो गया। उपसर्ग का जैसे कि मतलब होता है उसको तोड़ने पर उसका अर्थ सार्थक हो दोस्त। ठीक, तो अव का देखते हैं। अवतार हो गया, अवज्ञा हो गया, अवगुण हो गया। इसमें कौन सा, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। ठीक है दोस्त। अप या अप देखे, अप उपसर्ग देखे, अपकीर्ति हो गया, अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश में कौन सा? भ्रंश, अपभ्रंश हो जाएगा, कीर्ति अपकीर्ति हो जाएगा। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है या उपसर्ग है। अति का उपसर्ग देखिए, अत्याचार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अत्याचार, अत्यंत, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या बताएंगे आप? अति उपसर्ग है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। अनु में आते हैं अनुचर, अनुवाद, अनुकरण, अन्वय। ये पूछा गया है बहुत बार, अन्वय में कौन सा उपसर्ग है? ठीक, तो आप क्या बताएंगे? अनु उपसर्ग जो है। इसके बाद अधि, ये भी पूछा गया। अधिमानता, अधिकारी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग आप बताएंगे? अधि उपसर्ग बताएंगे। और अधिपत हो गया। ठीक, अभी आते हैं अभ्यागत में पूछा गया है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग है। अभिमान में देख रहे हैं, अभ्युदय में पूछा गया है। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। ठीक, तो अनागत होगा, जो अनावरण होगा, अनादर होगा, अहित होगा। इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। इसी तरीके से आप याद भी कर लीजिएगा, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि उपसर्ग को कैसे याद रखेंगे। जैसे पूछा जाता है कि ये हिंदी का उपसर्ग है या संस्कृत का उपसर्ग है या उर्दू फारसी का उपसर्ग है। अब अप में आते हैं। अपमान हो गया, अपेक्षा हो गया, उपदेश हो गया। अपहार में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। पूछा गया है उल्लंघन में कौन सा जो है उपसर्ग है? तो उत उल्लंघन में जो है उपसर्ग है। उद्घाटन में पूछा जाता है, उज्जवल में, तो उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है? इन सब में तीनों में उत उपसर्ग है। पूछा गया, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। ठीक, प्रज्ञ में कौन सा उपसर्ग है? जो है उपसर्ग है। प्रयत्न में और प्रख्यात में, प्राकृत में, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। ठीक, याद रखिएगा, पूछा गया ये प्रज्ञ। आते हैं परा में। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। परावर्तन, पराक्रम, प्रकाष्ठा। तो इनमें निम्न में से कौन सा, निम्न शब्दों में से कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। प्रति, अब से प्रति, प्रति में निम्न प्रत्येक भी हो गया, पूछा गया है, लेकिन वो आप लोगों को पता है। प्रत्यर्पण हो गया, परिउत्पन्न हो गया। तो निम्न इनमें से, इनमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। अब परि देखते हैं। पर्याप्त, प्रकटन, प्रयत्न, पर्यावरण। इनमें कौन सा उपसर्ग है? प्रय उपसर्ग है। निम्न उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? निकम्मा। न्यून पूछा गया है, न्यून में कौन सा उपसर्ग है? तो आप क्या बताएं? नी बताएंगे। न्याय हुआ, निषेध हुआ। निम्न में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। निर देखें, निर्गुण हुआ,
निरामिष हो गया, निर्धन हो गया, इनमें कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। रा के नीचे क्या लगा रहेगा? हलंत लगा रहेगा। ठीक। निस में निसंकोच होगा, निश्चय हो गया, इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो जो है निस उपसर्ग है। सम वाला पूछा जाता है, सम सु, सम संयोग हो गया, सम्मुख हो गया, संन्यास हो गया, इनमें कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। तो ये सब पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सु में देखेंगे सुनिश्चित, सुनिश्चित हो गया, शिक्षित हो गया, इनमें कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। बी उपसर्ग देखते हैं, विदेश हुआ, विलाप हुआ, इनमें कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। ठीक। आता है दुर्दशा में पूछा गया है, दुर्दशा और दुरावस्था, दुराशा और दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो आप क्या बताएंगे? दुर उपसर्ग बताएंगे। याद रखिएगा, नीचे जो है हलंत लगेगा रहेगा। अब दुष्क देखेंगे, दुष्क में दुशासन पूछा गया है, दुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो आप क्या बताएंगे? दुष बताएंगे। दुष्कर हो गया, दुस्साध हो गया, इनमें कौन सा उपसर्ग है? दुष उपसर्ग है। ठीक है। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जो इसको इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक। अब हिंदी के पास आते हैं। अनाथ में जैसे अनाथ हुआ, अकथ हुआ, अबोध, अभेद हुआ, इनमें कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। इसके बाद दोस्त आते हैं अनमोल, अनमोल, अनबन, तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो आप क्या बताएंगे? अन उपसर्ग है। ठीक। अवगुण, देखिए अवगुण इसमें इसको दोनों को लिया जाता है साथ में, उसमें भी अव होगा, इसमें भी। देखिए जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ध्यान रखिएगा। अवगुण, औरस, अवघट, अवघट। ठीक। तो इनमें अव उपसर्ग है। अध उपसर्ग, अधपका हुआ, अधमरा हुआ। ठीक। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग है। उन उपसर्ग किसमें होता है? उन मतलब क्या होता है? एक कम, जैसे 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, 59 हो गया, सारे के सारे में कौन सा उपसर्ग है? उन उपसर्ग है। कुपसर्ग जानते हैं, कुरूप हो गया, और जो है कुकर्म हो गया, कुचाल हो गया, इनमें कौन सा उपसर्ग है? कुपसर्ग आप बताएंगे। ठीक है दोस्त। इसके बाद पर उपसर्ग देखें, देखिए याद भी है, उसमें परा है, परी है, यहाँ जो है इसमें हिंदी में पर उपसर्ग है। परलोक हो गया, प्रकोप, परोपकार हो गया, परसर्ग हो गया, इनमें कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। नि उपसर्ग देखें, निहत्था, निकम्मा, निडर, इनमें कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग। भर देखिए, भरपेट में पूछा गया है, भरपेट में पूछा भी जाता है, कौन सा समास है? आप कमेंट करके बताएंगे। भरपूर हुआ, भरसक हो गया, तो इनमें कौन सा जो है समास आप बताएंगे? इसमें जो है भर उपसर्ग मिला है। बिन देखेंगे, बिन ब्याहा पूछा गया है, बिन ब्याहा में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या बताएंगे? बिन उपसर्ग है। बिन बादल हो गया, और सु, तो सु से सुजान हो गया, सुजान हो गया, सुपुत्र हो गया, घर हो गया। ठीक। दु उपसर्ग आता है, दुकाल, दुलारा, दुगुना, इनमें से कौन सा उपसर्ग है? दु उपसर्ग है। ठीक। दो आइए अब देखते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग को देखते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या आप बताएंगे। 19 होती है। अब देखिए, अलबत्ता पूछेगा, निम्न अलबत्ता में कौन सा जो है उपसर्ग है? तो अल उपसर्ग है। ठीक। अलबत्ता पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो अलगरज हो गया, हम उम्र, हमदर्द, कम, तो कम उम्र, कमजोर, कमर, खुश, खुशबू, खुशहाल, हर साल, हर आदमी, हर रोज, गैर मुल्क, गैर वाजिब, फिलहाल, नादान हो गया, नापसंद हो गया, नाराज हो गया। एन जो है, एन वक्त पे पुलिस पहुंची, इसमें कौन सा एन हो गया? जो है बदौलत में कौन सा उपसर्ग है? बा है। बद में बदमाश है, और बर में बर्खास्त है, बा से वाय था, और जो है इसके बे से बेरहम, बेइज्जत, बिल में बिल्कुल, बिलाप, बिला में देखें बिलासक हो जाएगा, दर असल में दर उपसर्ग हो जाएगा, लाचार, लावारिस में ला उपसर्ग हो जाएगा। और ये पूछा गया है सरकार का, पूछा है सरकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सरकार में कौन सा उपसर्ग है? तो आप क्या बताएंगे? सर उपसर्ग बताएंगे। दोस्त इसमें क्या है, इसमें आप 1 से 2 बार देखेंगे, और बुक आपके पास होगी तो बुक से और रीड करिएगा, तो आपको जो है और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने क्या है, निचोड़ लेके आया है, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीजें बनता है कि आपको ये प्रयास करते हैं कि इसी क्लास से वो क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में।
इतना जब आपका तैयार हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, तो आप बुक जो पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है दोस्त, तो क्लास कैसी लगेगी जरूर बताइएगा। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और इसमें दोस्त एक और टाइप बनता है, जैसे कि पूछ लेगा, मान लीजिए हर आदमी में, मान लो मुझे अधमरा में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय हैं, वो टाइप पूछता है। तो उसको जो है, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर रहेगी तो उसको आप जो है अलग कर ले जाएंगे। अब अगला क्लास जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय आप लोग जानते हैं, जिस तरीके से प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक, तो उसको जो है हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल के टॉपिक के साथ, प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।